अंदर कोई घटना नहीं हुई है। घटना जो भी हुई है वो पुलिस प्रशासन की वजह से रोड पे घटना हुई है। दावे, धरातल और सच्चाई, इसका खुलासा कर रही है एक रिपोर्ट। जी हां, 2 जुलाई का वो काला दिन जिसका जिक्र आते ही 121 लोगों की चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। आंखों के सामने डरावना मंजर सामने आ जाता है। लाशों का ढेर, अपनों को तलाशते लोग। 2 जुलाई को हाथरस के सत्संग के मैदान में यही भयानक मंजर था जिसे चाहकर भी देश भूल नहीं पा रहा है। इसको लेकर उठ रहे सवालों को तलाशते हुए एसआईटी ने जांच के बाद एक रिपोर्ट प्रदेश सरकार के सुपुर्द कर दी है, सौंप दी है। इस रिपोर्ट में कई हैरान करने वाले खुलासे हैं। क्या है ये खुलासे, उसको समझने के लिए आपको इस रिपोर्ट को समझना पड़ेगा कि आखिरकार क्यों उस दिन मौत का सत्संग हुआ। देखिए, हमने जिम्मेदारी खुद नहीं निभाई। बुजुर्गों को लेके गए, बीमारों को लेके गए। के अंदर कोई घटना नहीं हुई है। घटना जो भी हुई है वो पुलिस प्रशासन की वजह से रोड पे घटना हुई है। गए थे वो बच्चे को ले गए थे साथ में। वहाँ जाके 17 साल 16 फिर समापन हो गया। फिर उसके बाद में पता नहीं ऐसी क्या वो हुई, सोई भगदड़ बच गई। मेरी भाभी और मेरा भतीजा कैसे कैसे क्या मर गया, मेरे ये नहीं पता। और फिर उनको बाबा को ये बता दी कि मेरे भक्ति यहाँ मर गए, तो उन्हें लौट के देखना था। उन्हें कुछ भी नहीं देखा बाबा ने। ये वहां से मैं बाइक निकाल के ले आया। जब मैंने देखी कि अभी ना आई, फिर मैं भैया ढूंढ डोला। फिर भैया 2 घंटा बाद मेरे बेटा मिलो पंडाल में सांड के पास में। वहाँ देख के भैया वहाँ में कच्ची ना, फिर बोले वहाँ के कच्ची सेवादार कि भैया हम जा ले गए मगर हम बचा ना पाए, जब तक खत्म हो गया। भैया मैंने किया कि मम्मी और होगी कहूँ भैया। बोले भैया यहाँ तो नहीं, मैं तभी समझ गया नहीं होती तो मेरे बेटा के पास बैठी रो रही होती भैया। मेरा सबने हॉस्पिटल में सिकंदराबाद भैया फिर पड़ी भैया।
We are rescheduling the program to 9th of this month at 10 o'clock at the very same venue, by which time we are expecting the key, duplicate key available, said to be available through one of the record of the temple managing committee to be produced before the managing committee. At the same time, एसआईटी रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई कि सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के कार्यक्रम के लिए आयोजकों ने तथ्यों को छुपाकर कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति ली। रिपोर्ट में इसे पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप भी लगाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे के 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की थी। हालांकि एसआईटी ने जांच पूरी करने में 6 दिन लगा दिए। आपको बता दें कि इस केस की 3 लेवल पर जांच हो रही है, जिसमें पहली रिपोर्ट एसडीएम ने हादसे के 24 घंटे बाद सौंपी थी और उसके बाद एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जबकि मामले की न्यायिक जांच अभी जारी है। भगदड़ हो गई जी। और जब हम बच्चों को लेके जाते हैं ना, तो बच्चों की हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमारा बेटा मरता है। आपके कितने लोगों की मौत है? आपके लोग कितने? ये सारे ही मेरा ही परिवार था, ये मेरा ही परिवार था। अगर हमारे बच्चे की मौत होती है तो मैं जिम्मेदार होती हूँ। क्यों? मैंने बच्चा संभाल नहीं पाया, वहाँ पे जिम्मेदारी नहीं ली जाती। लोगों की मौत हुई है? ये सारा मेरा ही परिवार अरे था। कितने लोगों की मौत हुई है? यहाँ तो 28 बता रहे हैं। और इसके अलावा और 100 से ऊपर बता रहे हैं, 100 से ऊपर। हाँ, और हाथों से कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है? जो जिम्मेदार भोले बाबा जो सत्संग करते हैं कि बिना जितनी परमिशन ली थी उससे ज्यादा लोग वहाँ इकट्ठे थे, लाखों की भीड़ थी वहाँ। नहीं थी, लेकिन हम खुद स्वयं जिम्मेदार हैं। हम इसके हमने जिम्मेदारी खुद नहीं निभाई। बुजुर्गों को लेके गए, बीमारों को लेके गए। बीजेपी के फार ब्रांड नेता बुलडोजर बाबा यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी मामले पर, जी हां, किसी भी मामले पर फौरन एक्शन के लिए जाने जाते हैं। वो बिना देर लगाए मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई करते हैं। कुछ ऐसा ही 2 जुलाई को हाथरस में हुए भगदड़ कांड में भी देखने को मिला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी रिपोर्ट के सामने आने के बाद कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। हमने जिम्मेदारी खुद नहीं निभाई। बुजुर्गों को लेके गए, बीमारों को लेके गए। के अंदर कोई घटना नहीं हुई है। घटना जो भी हुई है वो पुलिस प्रशासन की वजह से रोड पे घटना हुई है।
जी महाराज हैं, उनकी समाधि, उनके जाने के बाद ये हादसा हुआ है। उनके सामने नहीं हुआ? नहीं, उनके सामने नहीं हुआ। वो तो निकल रहे थे। वो निकल गए। उनके जाने के बाद हुआ है हादसा। अच्छा, हाँ। क्या हुआ था? ये रोड के किनारे खड़े हुए थे, धक्का लगा, वो नीचे गिरते हुए चले गए, एक दूसरे के ऊपर गिरते चले हुए, नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए। तो वो अपने घर घर जाने लगे लिए वो भगदड़ हो गई, तो घर पे जा रहे थे सब लोग, घर पे जल्दी पहुंचने के लिए जा रहे थे सब। के अंदर कोई घटना नहीं हुई है। घटना जो भी हुई है वो पुलिस प्रशासन की वजह से रोड पे घटना हुई है। पुलिस प्रशासन ने जो है मुस्तैदी से अपना काम नहीं किया है और उसकी वजह से पुलिस प्रशासन अभी इसी टाइम सस्पेंड किया जाए। ये कहा था कि पानी भर रहा था वहाँ पे, कीच हो रही थी, तो उस कीच में जो गड़ गया वो निकला नहीं है और गिर गया है। वो भाजे उन्हें उठाने के लिए, तो वही भी गड़ा रहे। रिपोर्ट में अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया गया, उनकी लापरवाही उजागर हुई। लेकिन एक चीज जो सामने नहीं आई वो थी बाबा का रोल। जी हां, सूरजपाल का रोल, क्योंकि उसे इस रिपोर्ट में क्लीन चिट मिली है और अब इंतजार है न्यायिक रिपोर्ट का, जो कि 2 महीने बाद आएगी। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।
के अंदर कोई घटना नहीं हुई है। घटना जो भी हुई है वो पुलिस प्रशासन की वजह से रोड पे घटना हुई है।